अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो 2022 में तीसरे क्वार्टर में हमारे पाकिस्तानियों के इस बार कोरिया से पाकिस्तान की तरफ कितने कॉन्ट्रैक्ट गए हैं उस बारे में है। पहले दोस्तों, मुकद्दर जिसका अच्छा हो तो हालात और वाक़यात भी उसी का साथ देते हैं। मेरी तरफ से इस बार तीसरे क्वार्टर में जितने भी दोस्तों के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उन तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो। यकीन करें, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाना आपके लिए एक खुश नसीबी की अलामत है। और इस खुश नसीबी में हमारे पाकिस्तान से एक लड़का ऐसा भी है कि जिसकी उम्र 43 ईयर है, इस मरतबा उसका भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट आया है। और इसी तरह कुछ खुश नसीब ऐसे भी दोस्त हैं और उनमें से एक दोस्त मोहम्मद आबिद नाम का लड़का है जो कि हमारे एरिया का है। तो वो इस वक्त दुबई में बैठा है। 18 अगस्त इजरा की आखिरी डेट थी और उसकी भी 2019 का वो पासर था, उसकी भी जो लास्ट डेट थी 2 साल का जो रोस्टर का टाइम था ख़त्म होने की डेट भी ये 18 अगस्त 2022 थी। तो उसका भी आखिरी दिन में आखिरी टाइम में जाकर उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वो भी अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करे, क्योंकि ये जिसका रिज्क जब जिस जगह पर मुकर्रर हो जाता है उसी दिन दूसरी जगह से आपका एक दाना भी वहां पर नहीं खाते और जिस जगह आपका दाना लिखा होता है आप जिस भी तरीके से वहां पर चले जाते हैं। मेरी तरफ से वंस अगेन उन सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक जो कोरिया आने के ख्वाहिशमंद हैं। 3 लाख कमाने उनकी ख्वाहिश है, अपना फ्यूचर बनाना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगला प्रोसेस है वो आप अपना किस तरह जल्दी जल्दी कंप्लीट करके अगले 1 महीने में या 2 महीने में आप कोरिया में आ सकते हैं। अब इसकी जितने आप कॉन्ट्रैक्ट हुए थोड़ी मैं तफसील आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सारी जो बातें हैं ये सारी अनऑफिशियल बातें हैं जो कि कुछ जराए से पता चली हैं। और इसमें यह है कि इस वक्त तक जो EPS जो HRD है इनकी रोस्टर के ऊपर तकरीबन 2000 के करीब हमारे पाकिस्तानी लोगों के नाम रजिस्टर्ड हैं जो जिनको रोस्टर का टाइम मिला हुआ है। और जिनमें से तकरीबन 2020 और 2021 के 1700 से 1800 के करीब हैं और 2019 के 170 के करीब थे और 2000 और बाकी जो है ना 2018 वाले इसमें शामिल थे। और इस बार 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक जो इजरा की डेट थी इसका रिजल्ट पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा है। और तकरीबन जहाँ तक मेरी मालूमात है और जहाँ तक मुझे इल्म है और जहाँ तक मुझे कुछ दोस्तों ने बताया है तकरीबन पाकिस्तान में 450 से प्लस लोगों के कॉन्ट्रैक्ट जारी हो चुके हैं। और एक पाकिस्तान में एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मैंने खुद ज्वाइन किया और उसमें तो मैंने खुद गिनती की है जिसमें लड़कों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट भी शेयर किए हैं। तो कम अज कम वो जो ग्रुप है वो 350 से प्लस का है। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी बातें शेयर नहीं करते। मैं आपको एक लतीफे के तौर पर यहाँ बात शेयर करना चाहता हूँ कि 2 दोस्त थे जो कोरिया आ रहे थे और एक ही इलाके के थे। तो जब एक को तो पता था कि मैं कोरिया जा रहा हूँ, जब दूसरा था उसे भी पता था, उस दोनों की एक ही दिन की फ्लाइट थी, लेकिन एक ने बताया और दूसरे ने नहीं बताया। और दोनों जब जाकर एयरपोर्ट पे मिले तो वहां पे पता लगा कि इसका भी कॉन्ट्रैक्ट आया है, इसने भी ट्रेनिंग की है और इसका भी जो है ना कोरिया ये मेरे साथ ही जा रहा है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपनी बातों को इतना भी खुफिया रखते हैं, जैसे ऐसे समझते हैं कि कोई किसी का रिज्क बंद कर देगा या उसको जाने से रोक देगा या उसके लिए किसी भी किस्म का कोई मसला क्रिएट करेगा। अब इसके बाद 31 दिसंबर से लेकर 2 सितंबर तक 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक एडिशनल डेट का जो टाइम है, इससे सबका रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें कम से कम 20 से 30 लोगों के कॉन्ट्रैक्ट जारी होते हैं। जबकि इस एडिशनल डेट में आप यही उम्मीद रख सकते हैं कि कम से कम 50 से प्लस लोगों के इजरा मजीद होंगे। और इस तरह ये टोटल मिलाकर इस मरतबा पाकिस्तान की तारीख में काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन 500 से भी प्लस लोग ऐसे होंगे कि जिनके फ्रेश में कॉन्ट्रैक्ट हुए होंगे।
और इन सब से ज़्यादा जो इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम बात वो ये है कि इसमें जो बहुत जिन लोगों के सबसे ज़्यादा इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो सबसे ज़्यादा 2020 और 2021 वाले जो लोग थे उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। और इनमें बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी शामिल हैं कि जिनकी अभी तक मंजूरियां हुई ही नहीं है या जिनकी अभी तक जो रीसेंडिंग होती है और वो उन लोगों की रीसेंडिंग भी नहीं हुई। और इस कॉन्ट्रैक्ट के जो हुए हैं, जो लोगों को वीज़े जिन लोगों के गए हैं या जाएंगे, इनमें सबसे ज़्यादा मुबारक के मुस्तहिक 2018 वाले वो मेरे तमाम दोस्त हैं जो मेरे साथ भी राब्ते में थे और जिन्हें एक दफ़ा भी नहीं दूसरी दफ़ा उन्हें एक्सटेंशन मिली थी और उनके लिए ये एक तरह से आखिरी चांस था। उसमें से मोस्टली ऐसे लड़के हैं जो 30 प्लस उम्र के हैं। लेकिन ये आपको यहाँ पर इस चीज़ का भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो कोरियन HRD है या कोरियन गवर्नमेंट है ये किसी के साथ ज्यादती नहीं करते। अब साल से ऊपर तकरीबन होने वाला है कि कोरोना के हालात पूरी दुनिया में बेहतर हो गए हैं, तो उन्होंने आपको आगे टाइम भी दिया, पहले भी टाइम दिया था और मजीद आपको अब आखिरी दफ़ा 3 महीने का टाइम देकर आपको इसमें शामिल किया और बहुत सारे लोगों के इसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जारी भी हुए हैं। आप इस इकदाम को अच्छा इकदाम देख सकते हैं और इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरियन कौम कितनी इंसाफ पसंद है, जो अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी ख्याल रखते हैं। और उसके बाद जो 2019 के लोग बकाया थे तकरीबन 150 के करीब थे, उनके भी 80 से 90 लोगों के इस दफ़ा जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और वो तकरीबन कोई 50 से 70 लोगों के करीब ऐसे हैं जो बाकी रह जाएंगे, वरना वो भी तकरीबन लोग पूरे हो चुके हैं। और इस बार और इस मरतबा पाकिस्तानियों के ज़्यादा इजरा होने की जहाँ तक सुनने में आया कि एक वजह ये भी है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिनके अभी तक फ़्लाइट का जो सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सका और उनके कंट्रीज़ में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनकी फ़्लाइट का शेड्यूल का डिले हो जाता है या उनके लोगों को कोरोना ज़्यादा पॉजिटिव निकल आता है या यहाँ से उनके CCVI का मसला है जिनकी तादाद हज़ारों में है। तो इस वजह से भी हमारे मुल्क पाकिस्तान को ज़्यादा एडवांटेज दिया गया है, क्योंकि जो भी मालिक अप्लाई करने के लिए जाता है तो वो उन्हें यही कहा जाता है कि आपको 6 महीने से 1 साल तक लग जाएगा टाइम आपके लोगों को यहाँ पहुँचने के लिए। थोड़ा कोरिया में हालात अब पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं और जो लोगों की जो शार्टेज है, लेबर की शार्टेज है, उस वजह से अब जो अगर बंदा कोई एक नई गाड़ी यहाँ कोरिया में बुक करता है तो जो उसे पहले 1 महीने से 3 महीने के अंदर मिल जाती थी, अब उसे उस गाड़ी लेने का टाइम 1 साल से ऊपर का दे रहे हैं, क्योंकि जो उसके पार्ट्स होते हैं, जो बाकी काम होता है वो अभी तक टाइम के मुताबिक पूरा नहीं हो रहा। उसमें से मेन वजह जो है वो लेबर की है और इस वजह से जो है ना हमारे मुल्क पाकिस्तान को ज़्यादा एडवांटेज मिला है कि जो है ना पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके इंतज़ार करने वाले लड़के बहुत थोड़े हैं। अगर आप पाकिस्तान से कोई बंदा लेते हैं तो वो 2 महीनों में या 3 महीनों में या 4 महीनों में वो कोरिया होगा, ये बात सुनने में आई है और किसी हद तक लगता भी है कि इस बात में सदाकत भी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तकरीबन कोई 100 के करीब भी लोग ऐसे नहीं होंगे जो वेटिंग में बैठे होंगे जिनका वीज़ा वगैरह लग चुके हों और वो पाकिस्तान से फ्लाई करने वाले हों। इस तरह के लड़के बहुत कम हैं। मेरी तरफ से वंस अगेन उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज काफ़ी लड़कों को कॉलें भी गई हैं। कल मैं इसके ऊपर मजीद एक वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके साथ लेकर जाने चाहिए। आपकी छोटी सी गलती आपके CCVI के लिए भी मसला क्रिएट कर सकती है और आपको मजीद पाकिस्तान में इंतज़ार भी करा सकती है। जितनी एहतियात करेंगे, आराम से करेंगे, आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करेंगे और उसके साथ साथ आप अपना टाइम भी बचाएंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। अगर आपको मालूमात अच्छी लगी और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी भी हौसला अफजाई करें। और जिन दोस्तों को इस बारे में कोई डाउट है कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो उन तक भी ये वीडियो लाजमी शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।